बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी हरिशंकर बचौल वर्तमान विधायक राजद ने फयाज अहमद पर मतदाता जागरूकता के तहत इशारों में वर्तमान विधायक पर जाट समुदाय के आधार पर कार्य करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में विकास कम किए गए हैं, लेकिन अपना विकास फयाज अहमद जी ज्यादा किए हैं। अल्पसंख्यक भाई के गांव में कवर्ड तार लग गया, लेकिन उसी बगल में अगर दूसरे संप्रदाय के लोग हैं तो उनका कवर्ड तार नहीं लगा है। एक ही गांव में अल्पसंख्यक हैं तो ढलैया रोड है, अगर बहुसंख्यक समाज के रोड हैं लोग हैं रोड है तो वहाँ सड़क नहीं बना है। वो अपने कारोबार को बढ़ाए हैं, वो कारोबारी हैं। मैं उनके संस्था का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, मैं पब्लिक डोमेन में मांग करता हूं कि वो डालें। काम किया है, हम तो मजदूरी मांगेंगे अपनी जनता से और मजदूरी हमको मिलेगी। हमको पूरा यकीन और विश्वास है, ऊपर वाले पर भी हमको विश्वास है, ऊपर वाले भी हमको फिर एक पारी के लिए देंगे। राजधानी लखनऊ को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए नगर निगम ने की पहल। महापौर संयुक्ता भाटिया ने 20 कूड़ा उठाने वाले पिंक वाहनों को 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गाड़ियों का संचालन भी महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कृषि बिल और खोरी गांव में की जा रही तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव करेगी। आज अचानक रातों रात फरीदाबाद के अंदर खोरी गांव को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसको 10,000 मकानों को तोड़ने का सिस्टम चल पड़ा है। हम उसके विरोध के अंदर कि यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है खट्टर साहब, ये पूछने के लिए मूलचंद शर्मा जी को घेराव कर रहे हैं आने वाली 24 तारीख को सुबह 11 बजे। और तीनों किसान विरोधी काले कानून जिसको लेके किसान की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर इस संसद के अंदर कर दिए गए, भाजपा की सरकार ने जिस काले कानून को बनाया उसका विरोध करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में खेत में सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक के हत्यारों का पता लगाने में जुट गई है। ये थाना बिनौली क्षेत्र का प्रकरण है, जहां पर रामफल नाम के व्यक्ति हैं जो कि जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। पिछले 20 वर्षों से ये यहाँ पर गन्ने के खेत है, यहीं पर इनकी झोपड़ी है जहाँ पर ये रहा करते थे। और आज सुबह इनके पत्नी जब यहाँ पर चाय देने आई थी तो ज्ञात हुआ ये मृत अवस्था में मिले हैं। इनके गर्दन पे चोट का निशान है, गर्दन पे वार किया गया है जिससे इनकी मृत्यु हुई है। शव को पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के औरैया जनपद में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा अभियान के तहत आज सदर कोतवाली पुलिस व पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली की अगुवाई अंडर ट्रेनिंग सीओ व सदर कोतवाल ने की। लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि हम अपने घर में महिलाओं का और दूसरे भी घर की महिलाओं का सबका सम्मान करना सीखें, इसलिए एक जागरूकता रैली है जो हमारे पुलिस लाइन और कोतवाली के सिपाही है, इनके साथ हम ये रैली निकालेंगे और इस तरह से हम जो है जागरूक करेंगे लोगों को किस तरह से जो है हमें अपने घर के और दूसरों घर के हमारे समाज में रहने वाली नारियों को मजबूत बनाना है। शक्ति की प्रेरणा स्रोत है, इसलिए हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। हाथरस केस में सीबीआई द्वारा केस की करी गई जांच में सीबीआई को मिले कई अहम सबूत। सीबीआई की पूछताछ के बाद लवकुश के हाई स्कूल की मार्कशीट मिलने पर पुलिस की एक और लापरवाही का मामला आया सामने। जेल गए 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग निकला। यूपी के सीतापुर में भाड़ा बढ़ाए जाने और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक मालिकों ने आज हड़ताल कर दी। ट्रकों का चक्का जाम होने से सीतापुर में होने वाले सामान का आवागमन पूर्ण रूप से रुक गया है। हड़ताल पर बैठे ट्रक मालिकों की मांग है कि ट्रक के भाड़े को बढ़ाया जाए और चलने वाली ओवरलोडिंग को पूर्ण रूप से रोका जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा ओवरलोडिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डिमांड ये है कि यहाँ पर सबसे एक लंबा ओवरलोडिंग बंद होना चाहिए। दूसरी डिमांड है ट्राली बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, वह चलती है बिल्कुल। और भाड़ा हमारा बढ़ना चाहिए, भाड़ा बहुत महंगा हो गया है। डीजल बाइक बहुत महंगा हो गया है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मोटर वाला शमशान की तरफ पहुँच रहा है। ये महंगाई बहुत बढ़ गई है, डीजल बहुत महंगा हो गया, टायर बहुत महंगे हो गए, भाड़े इतने कम होते चले जा रहे हैं रोज़।
इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम लोग बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं भाड़ा बढ़वाने की। यूपी के पीलीभीत के जिलाधिकारी पीलीभीत पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत जयप्रकाश की अध्यक्षता में तहसील पूरनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनका निस्तारण किया गया। आज संपूर्ण समाधान दिवस पूरनपुर में मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग करा गया। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ समस्याओं को सुना गया। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनमें तत्काल मौके पे एसडीएम्स को भेज के, पुलिस प्रशासन की टीम को भेज के निस्तारण कराया गया। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनमें तत्काल निस्तारण नहीं हो पाया, उनके लिए टीम बना दी गई और 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में उनका भी पूर्ण निस्तारण कराया जाएगा। अधिकारियों को ये भी बताया गया कि निस्तारण गुणवत्तावार कराएं, जिससे किसी भी शिकायतकर्ता को बार बार परेशान ना होना पड़े और इधर से उधर भटकना ना पड़े। यूपी के शामली के रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूआरएमयू के कर्मचारियों ने बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 20 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम करेंगे। ये हमारे जो है हमारी बोनस की मांग है। बोनस हमें हमेशा उत्पादकता के आधार पर मिलता रहा रेल कर्मचारी को, लेकिन अब ये सरकार जो है बोनस देने से आनाकानी कर रही है। इसलिए बोनस जो है उत्पादकता के आधार पर हर बार दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी ने बहुत लाठी खाई है, ऐसे इस सरकार ने बोनस नहीं दिया। इसलिए हमारी मांग यही है कि हमको बोनस उत्पादक के आधार पर बोनस दिया जाए। इसलिए हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। रेवाड़ी के नया गांव दौलतपुर में हुई होमगार्ड की मौत के मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सचिवालय पहुंचकर एडीसी से मुलाकात की और मामले में होमगार्ड राजेश की हत्या में शेष बचे हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ एक नौकरी भी दी जाए, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। गाँव का राजेश कुमार हमारा जो भाई था, वो 12 तारीख को रात को कुछ किसी और के झगड़े में उनको छूट छुटा करवाना के बीच में आया था, जिसके कारण उसको जिसका झगड़ा था उसको छोड़ के उस भाई राजेश कुमार की पिटाई करी। 10-12 लड़के बताते हैं 2 गाड़ियां भर के आई थी, जिसमें उसको 2 दिन बाद उसकी एक्सपायर हो गया। उसकी पेट की आंत की नस फट गई, डॉक्टरों ने जो बताया। हमने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। और उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक किसी का नाम पता नहीं है। पास के ही गांव कालूवास के दबंग लड़कों ने उनको बुरी तरह मारा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आज उसी संदर्भ में हम डीसी साहब के पास ज्ञापन देने आए थे। आपने अभी देखा कि उनके माँ बाप की क्या हालत है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमने यहाँ करीब 1-1.5 घंटे इंतजार किया, डीसी साहब नहीं थे। उसके ब्याह पर हम एडीसी साहब से गए। हमने एडीसी साहब से कहा कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए और जो गुंडे हैं जिन्होंने मारा है, मर्डर किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देखो अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ एफआईआर दर्ज है। इसमें एफआईआर दर्ज में किसी का भी नाम नहीं है। अज्ञात के खिलाफ इन्होंने मामला बना दिया है।